Good morning, everyone. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are doing good. So, in previous class, we have completed the chapter number 7, factors and multiples, and today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 8, common fractions. So, students, in previous class, that is in class 3, you must have learnt the fractions, है ना. आपने क्लास 3 में फ्रैक्शंस ऑलरेडी पढ़ा होगा. एंड इन क्लास 3 यू मस्ट हैव लर्न हाउ टू फाइंड दी फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, है ना. आपने सीखा होगा कि अगर कोई फिगर दिया है या कोई ऑब्जेक्ट दिया है उसके शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करना है. सो लेट अस रिवाइज फर्स्ट एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. Fraction. What is mean by fraction? Fraction is a number that stands for part of a whole object or a collection of objects. So part of whole is called as fraction, and fraction can be written as, fraction of a shaded part can be written as number of shaded parts upon total number of parts. So basically fraction has two parts, numerator and denominator, and these numerator and denominators are separated by this line. जो फ्रैक्शन होता है उसमें दो नंबर्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. जो लाइन है उसके ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो लाइन के नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. एंड दिस लाइन, मिडल लाइन, सेपरेट्स योर न्यूमरेटर एंड denominator, and numerator stands for number of shaded parts and denominator stands for total number of parts. If you have to find the fraction of shaded part, जब भी आपको fraction of shaded part find out करना होता है तब आप जो न्यूमरेटर में नंबर लिखते हो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, और डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ठीक है. सो टेक वन एग्जाम्पल. हियर there is one rectangle and which is divided into 6 equal parts. कितने parts में divide किया है मैंने इस rectangle को, 6 equal parts में, 1 2 3 4 5 6. now out of these 6 equal parts I will color or I will shade 2 parts. ओके मैंने ये जो 6 parts हैं उसमें से मैंने 2 parts को, मतलब 2 हिस्सों को कलर कर दिया है या शेड कर दिया है. नाउ आई हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट. अब मुझे ये जो शेडेड पार्ट है उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड ओवर हियर, ओवर हियर आई हैव शेडेड 2 parts, 1 and 2. दैट्स वाई न्यूमरेटर में क्या जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा 2. फिर ये लाइन खींचो, दिस लाइन separates your numerator from the denominator. and how many total parts are there, इस फिगर के, इस ऑब्जेक्ट के हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं, we have divided this rectangle into 6 equal parts. that is why total number of parts will be 6. इसलिए डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 6 जाएगा. so this is the fraction of shaded part. similar way you can find out the fraction of unshaded part. fraction of unshaded part. fraction of unshaded part कैसे होगा, it will be number of unshaded parts upon total number of parts. ठीक है. so what is the formula to find fraction of unshaded part? the formula to find fraction of unshaded part is नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो यहाँ पे अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4. इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या लिखना पड़ेगा हमें, 4. फिर ये लाइन खींचो और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 6. सो डिनोमिनेटर में वी विल राइट 6. सो द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट विल बी 4 upon 6 या 4 by 6. कैसे रीड करोगे इसको, 4 upon 6 या 4 by 6. और फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट क्या आया था इस फिगर का, 2 by 6 और 2 upon 6. ऐसे आप इसको रीड कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 8.1.
first question from the exercise 8.1. Write the fraction represented by the shaded parts in each of the following figures. So यहाँ पे जो फिगर्स दिए हैं उसमें हमने फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है. सो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था हाउ टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड इन दिस ए फिगर. जो सब पार्ट ए है उसमें कितने पार्ट्स को शेड किया है या कलर किया है. 1 2 3 3 पार्ट्स आर शेडेड. दैट मीन्स न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे, फिर लाइन खींचोगे. एंड हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 8. सो द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट विल बी 3/8. क्या आएगा 3/8. नाउ सब पार्ट बी. Here again we have to find fraction of shaded parts. पहले पता करो कितने पार्ट्स को कलर किया है या शेड किया है. 1 2 3 4. 4 पार्ट्स आर कलर्ड या 4 पार्ट्स आर शेडेड. दैट मीन्स न्यूमरेटर में क्या जाएगा. न्यूमरेटर में जाएगा 4. व्हाट विल बी देयर, व्हाट विल बी इन द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 4, फिर लाइन खींचेंगे. एंड डिनोमिनेटर में क्या जाएगा total number of parts. How many total parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So total number of parts is equal to 12. That means denominator will be 12. So the fraction of shaded part for the figure B is 4/12. Yeah, 4/12. Okay. Similarly, I will solve subpart F. Here they have shaded how many parts 1 2 3. 3 parts are shaded and total number of parts is 1 2 3 4 5 6. So total number of parts is 6. So fraction of shaded part will be number of shaded parts, that is 3 upon total number of parts. So total number of parts कितने थे 6. So 3/6 will be the fraction of shaded part for this figure F. So I have done A, B and F. So you have to do C, D and E on your own in your homework. Okay. Now question number 2. Fill in the blanks. First one is done for you. So here we have to fill up the blanks. Okay. And the subpart A they have done already. So 2/5. Here we have to find which is numerator and which is the denominator in the given fraction. So 2/5 में डिनोमिनेटर क्या है, जो नीचे वाला नंबर है, जो ये लाइन है, लाइन के ऊपर वाला इज आर न्यूमरेटर एंड लाइन के नीचे वाला इज आर डिनोमिनेटर, है ना. सो 5 इज द डिनोमिनेटर एंड 2 इज द न्यूमरेटर. नेक्स्ट सब पार्ट बी 3/7 या 3/7 ऐसे फ्रैक्शन को मैं रीड करूँगी. नाउ इन दिस 3/7 फ्रैक्शन विच इज़ द डिनोमिनेटर. दिस इज़ द डिनोमिनेटर. जो लाइन है, ये मिडल लाइन है, उसके नीचे वाला जो नंबर होता है दैट स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर. सो 7 इज़ द डिनोमिनेटर एंड विच इज़ द न्यूमरेटर ओवर हियर. 3 इज़ द न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर में क्या लिखूँगी मैं 3. 3 is the numerator. Okay. Now question number 3. Question number 3. Write down the fractions whose numerators and denominators are given below in brackets. The first number stands for numerator and the second number stands for denominator. So here they have given us the numerators and denominators in the brackets. Okay. And from those numbers we have to form the fraction. Okay. हमें इन्होंने numerator और denominators जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर लिख के दिए हैं. तो ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर होगा दैट विल बी द न्यूमरेटर एंड द सेकेंड नंबर का जो सेकेंड नंबर है मतलब दूसरा जो नंबर है दैट स्टैंड्स फॉर द डिनोमिनेटर. एंड बाय यूजिंग दोज टू नंबर्स वी हैव टू फॉर्म द फ्रैक्शन. ठीक है. सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 आई विल बी डूइंग सब पार्ट A and B
and remaining सब parts which are C and D you have to solve on your own. तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 and 5. So पहला नंबर क्या है 2. The first number is 2. That's why numerator will be 2. Then the middle line and denominator will be 5. So fraction क्या होगा 2/5. Next सब पार्ट B. ये क्या है 3 and 11. So उन्होंने बताया था the first number in the bracket is the numerator and the second number in the bracket is the denominator. So अब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको. So फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लाइन के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं? Where do we write numerator in the fraction? We always write numerator in the above of the line. We always write numerator above the line. So 3 is the numerator, इसीलिए उसको हमने लाइन के ऊपर लिखा है, एंड 11 इज द डिनोमिनेटर, इसीलिए हम उसको लाइन के नीचे लिखेंगे. सो वी विल राइट 11 बिलो दिस लाइन. देन द फ्रैक्शन इज 3/11. ओके, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज 8.1. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 8.2.